हेलो एंड वेलकम टू ARK क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की 11th पोएम जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। इसका मतलब है एन ग्रेगरी के लिए। दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वुमेन। कि यह कविता एक नवयुवक और एक नवयुवती के बीच के मध्य का वार्तालाप है। वाट आर दे आर्गुइंग अबाउट, कि वे किस बारे में बातें कर रहे हैं, किस बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डेस्पेयर बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। इसमें एक जो नवयुवक है वो एक लड़की से कहता है कि नेवर शैल अ यंग मैन, कि कभी कोई भी नवयुवक थ्रोन इनटू डेस्पेयर, थ्रोन इनटू डेस्पेयर अर्थात निराश नहीं हो सकता। थ्रोन इनटू डेस्पेयर का मतलब क्या है कि वह निराश नहीं हो सकता। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, बाय दोज हनी कलर्ड, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, यानी कि वे जो हनी कलर्ड यानी कि सुनहरे रंग के बाल हैं, है ना, सुनहरे रंग के जो बाल हैं। ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या है, बहुत ही जो अच्छे हैं। और जो तुम्हारे एट योर ईयर का मतलब है कानों के पास। रैम्पार्ट्स का मतलब है कि के किनारे, ठीक है, कि तुम्हारे कानों के पास में जो सुनहरे रंग के बाल हैं उनकी वजह से कोई भी युवा व्यक्ति निराश नहीं हो सकता। और लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, और क्योंकि अर्थात ग्रेगरी के जो सुनहरे बाल हैं उसे इतना सुंदर बना देते हैं कि कोई भी नवयुवक उसकी ओर देखकर निराश नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए वो कहता है कि लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि वह निश्चित रूप से केवल तुम्हें ही प्रेम नहीं करेगा, मतलब वह निश्चित रूप से तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्रेम नहीं करेगा बल्कि तुम्हें तुम्हारे पीले बालों के लिए, यानी कि जो सुनहरे रंग के जो बाल हैं उसके लिए तुम्हें प्रेम करेगा। ठीक है, तो इसमें एंड नॉट योर येलो हेयर, एंड नॉट लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, यानी कि तुम्हें केवल प्यार करेगा तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए, ना कि तुमसे। ठीक है, मतलब इसमें कवि का भावार्थ ये है, कवि ये कहना चाहता है कि एन ग्रेगरी को उसे ये बता रहा है कि एन ग्रेगरी को उसके बालों के कारण प्रेम किया जाएगा, यानी कि उसके जो सुनहरे बाल हैं उसके लिए उसे प्रेम किया जाएगा, ना कि उसके स्वयं के लिए। क्योंकि ग्रेगरी के जो सुनहरे बाल हैं वे सबको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उसे उसकी खूबसूरती के कारण, यानी कि बाह्य सुंदरता के कारण उसे पसंद किया जाएगा, प्रेम किया जाएगा, ना कि उसके आंतरिक गुणों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अब यहाँ पर क्या होता है, एन ग्रेगरी कहती है, रिप्लाई देती है क्या, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं क्या करूँगी, अपने बालों में हेयर डाई लगा लूँगी, यानी कि अपने बालों में कलर कर लूँगी। एंड एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसा रंग करूँगी जो कि क्या होगा, ब्राउन भूरा होगा, और ब्लैक या फिर काला होगा, और कैरेट या फिर गाजरी रंग का होगा। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, कि जो यंग मैन है, यानी कि जो डेस्पेयर, जो यंग मैन है वह मुझे प्यार करेगा, ना कि मेरे सुनहरे बालों के लिए। ठीक है, इसमें जो ग्रेगरी है वो ये कहती है कि मैं अपने बालों में हेयर डाई लगा लूँगी ताकि मेरे जो बाल हैं वो कैसे ब्राउन यानी भूरे रंग के, काले रंग के या गाजरी रंग के हो जाएं। और वो जो नवयुवक है, वो जो नवयुवक है, वो जो यंग मैन है, वो मुझे केवल मेरे लिए प्रेम करेगा, ना कि मेरे सुनहरे बालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब यहाँ पे पोइट फिर से उससे कहता है क्या, कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन,
But Yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब इसमें पोइट ये कहता है कि भाई आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि मैंने एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक, एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को, धर्मात्मा व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना था, ये भविष्यवाणी करते हुए सुना था क्या, कि बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, यानी कि यस्टर नाइट का मतलब क्या है, कल रात को ही, डिक्लेयर यानी ये घोषणा करते हुए सुना है क्या, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसे एक टेक्स्ट यानी कि एक मूल ग्रंथ मिला है, टू प्रूव यानी कि ये सिद्ध करता है कि मतलब उसे एक ऐसा मूल ग्रंथ मिला है जो ये सिद्ध करता है कि दैट ओनली गॉड माय डियर, कि मेरी प्रिय केवल गॉड यानी कि केवल ईश्वर ही कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, केवल ईश्वर ही तुम्हें, मतलब केवल ईश्वर ही तुमसे, तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे सुनहरे पीले बालों के लिए। कहने का मतलब इसमें पोइट ये कहना चाहता है कि जो ईश्वर है, मतलब केवल ईश्वर ही एक ऐसा एक पर्सन है जो तुम्हें सच्चा प्रेम कर सकता है, अर्थात केवल मतलब भौतिक गुणों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति है वह केवल ईश्वर के द्वारा ही पसंद किया जा सकता है, यानी कि भगवान ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मनुष्य में अंतर नहीं करता है, ठीक है। वह मानव से आत्मिक प्रेम रखता है, ना कि शारीरिक। तो ये बात उसमें उसमें बताई है किसने, विलियम बटलर यीट्स ने इस पोएम में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं विलियम बटलर यीट्स का जो जन्म है वो 1865 में हुआ था, एंड और उनकी मृत्यु जो है वो 1939 में हुई थी। वो वाज एन आयरिश नेशनलिस्ट, कि वो एक आयरिश राष्ट्रवादी थी। ही वाज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन, कि उनकी जो शिक्षा है वह लंदन और डबलिन में हुई थी, एंड वाज इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड माइथोलॉजी, और वो जनवार्ता और माइथोलॉजी यानी कि जो पौराणिक जो कहानियाँ थी उसमें रुचि रखते थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923, कि उन्हें अंग्रेजी साहित्य में, उन्हें मतलब साहित्य में 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे बढ़ते हैं अब इसकी समरी की तरफ। द पोइट इज बेसिकली the poem is basically a conversation between the poet Yeats and a young girl named Anne Gregory, कि जो कविता है वह सामान्य रूप से विलियम बटलर यीट्स और जो एक युवा लड़की है जिसका नाम है एन ग्रेगरी, उन दोनों के बीच की वार्तालाप है। द पोएट टेल्स हर दैट इफ सी फाइंड्स ए यंग बॉय, और कवि उसे ये बताता है कि अगर उसे कोई यंग नवयुवक मिलता है, हु बिकम्स सैड, जो कि उदास हो जाता है, बिकॉज ऑफ हर रिजेक्शन यानी कि उसके मना करने के लिए, यानी कि अगर वो उसे मना कर दे और वो जो लड़का है वो उदास हो जाए, तो इट डजेंट मीन दैट ही वाज ए ट्रू लवर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सच्चा प्रेमी था। ही कुड हैव बीन इन लव विद हर, क्योंकि वह उसके साथ इस वजह से भी प्रेम में हो सकता था, इस वजह से भी प्रेम करता होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल येलो हेयर, अर्थात उसके सुनहरे बालों के लिए। दिस मीन्स दैट द बॉय माइट बी इन लव विद हर बिकॉज ऑफ हर अट्रैक्टिव लुक्स, इसका मतलब यह है कि वह लड़का उसके प्रेम में केवल और केवल उसकी आकर्षक आकर्षक जो लुक्स है ना, जो अट्रैक्टिव लुक है, केवल उसी के लिए उस लड़की से क्या करता था, प्रेम करता था। ही सेज दैट ए ट्रू लवर विल बी द वन हु विल लव हर फॉर हर इनर क्वालिटीज, उसे वो आगे ये कहता है कि ए ट्रू लवर, एक सच्चा प्रेमी केवल वही हो सकता है, वन हु विल लव हर, जो उसे प्रेम करेगा, फॉर हर इनर क्वालिटीज, अर्थात उसके आंतरिक गुणों की वजह से, एंड नॉट हर लुक्स, और ना केवल उसकी ऊपरी दिखाव ऊपरी बनावट की वजह से, ठीक है, मतलब कि उसकी जो शारीरिक जो भौतिक सुंदरता है उसको उसके बजाय उसके आंतरिक गुणों को यदि कोई लड़का पसंद करेगा या प्रेम करेगा तो ही वह एक सच्चा प्रेमी होगा। टू दिस एंड सेज दैट सी विल चेंज हर लुक्स बाई डाइंग हर हेयर इनटू सम अदर कलर, और इस बात पर जो एन ग्रेगरी है वो पोइट को ये कहती है, ये उत्तर देती है कि वह अपने बालों में कुछ विभिन्न प्रकार के रंगों को करते हुए अपने अपने बनावट को क्या कर लेगी, वो चेंज कर लेगी, है ना, अपने मतलब जो लुकिंग को चेंज कर लेगी। सी विल बिकम लेस अट्रैक्टिव, अर्थात वो कम आकर्षक लगेगी, एंड देन मे बी,
और तब शायद शी विल फाइंड ए ट्रू लव फॉर हर सेल्फ, और तब शायद वह अपने लिए एक सच्चा प्रेमी ढूंढ सके। सो एट लास्ट ही एक्सप्लेन्स टू हर दैट द प्रीवियस नाइट, तो अंत में वह उसे ये एक्सप्लेन करता है कि पिछली रात को ही हैड हर्ड सम रिलीजियस मैन, कि उसने कुछ धर्मात्माओं को, यानी कि धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, उन्हें ये कहते हुए सुना था, सेइंग दैट ओनली गॉड लव्स अस फॉर व्हाट वी आर, कि केवल गॉड ही हमें प्रेम कर सकता है जैसे भी हम हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि जो गॉड है वही, दिस मीन्स दैट गॉड इज ओनली अ थिंग दैट लव्स अस एट एनी कंडीशन, कि केवल गॉड ही एक ऐसी वस्तु है, या फिर सॉरी, ये आप ये कह सकते हो कि ये गॉड ही एक ऐसा पर्सन है जो हमें किसी भी सिचुएशन में प्रेम करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी समरी। आई होप कि सभी को ये समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।